हेलो एवरीवन, हाउज यू ऑल डूइंग। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने अपनी कहानी के कुछ पल साझा किए थे आप सबके साथ। तो चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज रूबरू होते हैं कहानी के पहले भाग से, एपिसोड 1 ऑफ द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ लव एंड फेथ। तो बात कुछ यूं है कि दो अजनबी अपनी आने वाली जिंदगी के फसाने से बेखबर अपनी मंजिल तय करते हैं और दोनों की ही मंजिल थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। तो दोस्तों, सबसे पहले पहल की प्रेम ने, जो कि अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर अपने कल को संवारने के लिए जिंदगी के उस नए पहलू में अपना कदम रखता है। अगले ही साल इसी तरह से शुरू होता है पिया का भी सफ़र एक इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग पढ़ाई का। पर कॉलेज में जाने का निर्णय पिया के लिए बिल्कुल भी सहज नहीं था, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी के कुछ अनमोल रिश्तों को छोड़कर एक अनजान दुनिया में अपना कदम रखना था। पर अपने लक्ष्य को पाना और अपने सुनहरे भविष्य के लिए पिया ने जाने का आखिरकार निश्चय किया और चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। कॉलेज की दुनिया बहुत ही अलग और रंगीन थी। सभी अपनी ही धुन में मस्त थे। उन सभी अजनबी चेहरों के बीच एक डरी सहमी सी पिया, जो अपने आप को किसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उस नए माहौल में ढालने की कोशिश करने लगी। बयां करने की बात तो कॉलेज की वो पहली रात है जब पिया बहुत ही दर्द में थी। ना कहीं उसका मन लगता, ना तो वह सो पाती। जहां एक तरफ सब हॉस्टल में आराम से सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पिया परेशान थी, ये सोच के कि वो अकेले किस तरह रह पाएगी। ये पहली बार था जब पिया अपने माता पिता से इतनी दूर थी। पिया अपने माता पिता को फोन करती और उसको वहां से ले जाने की जिद करती। उसकी ये सारी भावनाएं आंसू बनकर उसकी आंखों से छलक गई। तब माता पिता बहुत ही प्यार से उसको समझाते, उसको उसका लक्ष्य याद करवाते और कहते हैं ना कि समय का पहिया तो अपनी ही रफ्तार से घूमता है और हर शख्स को उसके साथ ही आगे बढ़ना होता है। वैसे ही समय गुजरने लगा और पिया ने खुद को भी संभाल लिया और इतने ही कम समय में उसने कुछ अच्छे दोस्त भी बना लिए थे, नाजिया और आरती। हालांकि कॉलेज का माहौल पिया के स्वभाव से बिल्कुल अनुकूल नहीं था। वहाँ सारी सीनियर्स जूनियर्स को कभी कभी परेशान करते और इसी तरह मस्ती किया करते, जैसे किसी का नाम पूछना, किसी को कोई काम करने पे बोलना। ये सब तो था हास्य और मनोरंजन के लिए ही। हालांकि कुछ सीनियर्स वहाँ ऐसे भी थे जिन्हें पिया अपने स्कूल के समय से जानती थी। पिया उस वाक्य से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी जिंदगी अब किस तरफ करवट लेने वाली है। जो कभी ना सोचा वो पल साझा करने वाली है। एक दिन की बात है, पिया रोज की तरह अपनी क्लासेस खत्म कर हॉस्टल के लिए निकल पड़ी। इतने में ही किसी सीनियर ने उसे पीछे से आवाज लगाई। उनके साथ एक उनका दोस्त भी था। पिया को लगा कि ये तो वही सीनियर भैया है जिन्हें वह स्कूल के समय से जानती है। तो इसीलिए उसने सोचा कि शायद पढ़ाई के संबंध में वे कुछ बताना चाहते होंगे। पर जब पिया उनके पास पहुंची तो उसने देखा कि ये वही सीनियर हैं जो उसके स्कूल में भी सीनियर हुआ करते थे। पिया उनके पास पहुंची। उन्होंने कहा, अरे तुम अपने दोस्त को भी ले आओ। तब पिया ने इशारे से आरती को भी वहां बुला लिया। आरती के आते ही वो सीनियर्स उससे अनगिनत सवाल पूछने लगे कि कहाँ से हो, नाम क्या है, वगैरह वगैरह।
तब पिया ने मन ही मन बहुत बुरा अनुभव किया कि वो लोग इस तरह से क्यों परेशान कर रहे हैं, जबकि वो उन्हें जानती है, पहचानती है, फिर ऐसा क्यों? ऐसे कितने ही पिया के मन में उठते हुए सवालों को मन में ही दबाकर पिया अपने दोस्त के साथ वहां से जाने लगती है। तभी एकाएक पीछे से एक आवाज जो एक अनोखे अंदाज में आई, अरे अपना नाम तो बताती जाओ। जब पिया ने पीछे मुड़कर देखा तो ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि उन सीनियर भैया के उस दोस्त की थी, जो शक्ल से ही थोड़ा नटखट और चंचल स्वभाव का लग रहा था। पिया बहुत ही घबराती हुई अपनी घबराहट को अपने गुस्से के पीछे छुपाती हुई पीछे मुड़ी और गुस्से से भरी आंखों से जवाब दिया, अपना नाम बताया, पिया, और वो वहां से तुरंत ही निकल पड़ी। पर दोस्तों सवाल ये है कि ये शख्स कौन था? क्या ये पिया की जिंदगी को कोई नया मोड़ देने वाला था या सिर्फ एक राह में टकराने वाला राहगीर था? इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। कहानी के अगले भाग को जानने के लिए हमारा अगला वीडियो एपिसोड 2 सुनना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से खुद को, अपने परिवार को बचाए रखें। आपके इन कीमती पलों के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।